यहाँ पे रिलेशन आर पूछ रहा है क्या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो सॉल्व करते हैं। रिलेशन आर मेरा ये था, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरा जब दोनों वैल्यू सेम होती है, यानी x, x बिलोंग्स टू r होगा तो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे v बिलोंग्स टू r होगा। अगर v ने वोटिंग करी है तो v ने भी वोटिंग करी होगी, है ना। यानी v ने वोटिंग करी है तो v दोबारा आ जाएगा, सेम चीज़, तो सेम ही चीज़ है। तो v बिलोंग्स टू r हो गया, तो मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा, यानी अगर x y बिलोंग्स टू r होगा तो y x बिलोंग्स टू r भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर v1 v2 बिलोंग्स टू r है तो मैं कह सकता हूं v1 और v2 दोनों ने वोटिंग करी है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 v1 बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका भी मतलब सेम ही है, v1 v2 ने वोटिंग करी। तो इफ v1 v2 बिलोंग्स टू r तो v2 v1 बिलोंग्स टू r है, तो ये करेक्ट है, तो ये सिमेट्रिक हो गया मेरा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं v1 v2 बिलोंग्स टू r, v2 v3 बिलोंग्स टू r। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब v1 v3 बिलोंग करेगा r, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये पहली डेफिनेशन का मतलब कि मेरा v1 ने वोट करा है, v2 ने वोट करा है। ये दूसरी डेफिनेशन का मतलब कि मेरा v2 ने वोट करा है और v3 ने वोट करा है। और इस वाली डेफिनेशन का मतलब होगा कि मेरा v1 ने वोट करा है, v3 ने वोट करा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वहाँ v1 ने वोट तो करा ही है, v3 ने भी वोट करा है, तो ये दोनों करेक्ट है मेरे, तो मैं लिख सकता हूँ ये। तो हम बस लिख लेते हैं इसको, इफ़ v1 v2 एंड v2 v3 बिलोंग्स टू r, तो v1 v3 बिलोंग्स टू r ये मेरा ट्रू है, तो r ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे मेरा r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आ गया। तो जब भी तीनों आता है इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है।